Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture of energy conservation for mechanical second year student. जैसा कि हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन में बात कर रहे थे कि किस तरह से एनर्जी को कंजर्व करते हैं, आज हम एनर्जी के ऑडिट की बात करेंगे। एनर्जी ऑडिट मीन जैसे इसका हिंदी ऊर्जा का लेखा परीक्षा, ऊर्जा का किस तरह से लेखा जोखा तैयार करते हैं। जैसे आप लोग जानते हो कि एनर्जी को यूज करते हो, ये बात आप लोग बिना एनर्जी के कुछ भी नहीं संभव है। जैसे आप लोग पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, टीवी या आप लोग मशीन चलाते हो कुछ भी, तो क्या करते हो, वहाँ पे हर जगह आप एनर्जी का कंजम्पशन देते हो, एनर्जी खपत होती है। तो हम क्या कर हम इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि एनर्जी की लेखा जोखा तैयार करना कि मतलब एनर्जी कितना खपत हो रहा है, उस ऊर्जा के खपत को कैसे कम कर सकते हैं, उस ऊर्जा के खपत को कैसे हम कम करके उसको इफ़ेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं ऊर्जा को। ये हम देखते हैं इसमें। जो भी ऊर्जा आप लोग यूज कर रहे हैं उस पर विश्लेषण तैयार करना, उस पर निगरानी रखना, उसका एनालिसिस करना, ऊर्जा के खपत को लेखा जोखा तैयार करना, यही सब देखते हैं एनर्जी ऑडिट में। जैसे देखिए एनर्जी ऑडिट का डेफिनेशन है, ऊर्जा उपयोग का वह रूपरेखा अथवा ऊर्जा सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण एवं ऊर्जा खपत घटाने के लिए प्रयुक्त कार्यविधि तथा ऊर्जा क्षमता के विशिष्ट लाभ सहित तकनीकी सूचनाओं को विवरण इत्यादि को ऊर्जा लेखा जोखा अथवा ऊर्जा लेखा परीक्षा कहते हैं। अभी मैंने वही बताया कि ऊर्जा का जो एनर्जी ऑडिट होती है, ऊर्जा का लेखा जोखा होता है, मीन्स ऊर्जा का रूपरेखा तैयार करना, उस पर निगरानी रखना, उसका विश्लेषण करना एवं ऊर्जा के खपत को घटाने के लिए जो भी आप कार्यविधि अपनाते हो या ऊर्जा के जो भी यूज करें उसके क्षमता को अधिक से अधिक विशिष्ट लाभ सहित तथा तकनीकी सूचनाओं के साथ इत्यादि का विवरण ही आपका ऊर्जा लेखा कहलाता है। नाम से ही लग रहा है कि ऊर्जा का लेखा जोखा, जैसे आप लोग जानते हो किसी का लेखा जोखा तैयार करते हैं तो क्या होता है, उसके बारे में पूरा लिखते हैं कि कितना खपत हो रहा है, उसका विश्लेषण कैसे करते हैं, कि कितने एनर्जी को कौन जगह यूज कर रहे हो आप लोग, ये सब करते हैं। जैसे अब देखिए नीड ऑफ एनर्जी ऑडिट की आवश्यकता, ऊर्जा की लेखा जोखा आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे आप लोग अभी मैंने बताया कि ऊर्जा लेखा जोखा की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आप लोगों को अगर ऊर्जा का लेखा जोखा तैयार कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऊर्जा को कितना लेना है, कितना खपत करना है, किस तरह से इफेक्टिव तरीके से ऊर्जा की खपत करना है, तथा ऊर्जा के विभिन्न लेवल के बारे में जानकारी हो जाएगी। लेवल के बारे में जानकारी हो जाएगी मीन्स आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन सा ऊर्जा कौन से जगह यूज करते हैं और कितना इफ़ेक्टिव है ये ऊर्जा। ऊर्जा मीन्स क्या, फ्यूल जो आप लोग यूज करते हो। जैसे पहला है देखो, विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले ईंधन एवं अन्य उपयोगिताओं की गुणवत्ता की पहचान करना ये एनर्जी ऑडिट का। जैसे जो भी आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत उत्पादन होता है, उसमें क्या करते हैं, आप ईंधन लगाते हैं ना, कोयला लगाते हैं और क्वालिटी को देखते हैं तो उनकी पहचान करते हैं कि नहीं करते हैं। पहचान करने के लिए जैसे अगर मान लीजिए कोयला लगाते हैं, फ्यूल डीजल इंजन से भी आप लोग एनर्जी मीन्स विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो इससे गुणवत्ता की पहचान हो जाती है कि कौन सा ईंधन सही रहेगा आपके विद्युत उत्पादन के लिए। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप के स्रोत एवं मात्रा का आकलन करना, ऊर्जा का जो भी स्रोत होगा, जहाँ पे कितना मात्रा है ऊर्जा का, कितने परसेंटेज है ऊर्जा के, कितना बचा हुआ है ऊर्जा, ये सब इससे पता चल जाता है अगर लेखा जोखा तैयार करोगे तो। विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर खपत की पहचान करना मीन्स विभिन्न लेवल देखना कि ऊर्जा का खपत कहाँ अधिक है, कौन सी जगह कम ऊर्जा का खपत है, ये सब। इनपुट एवं आउटपुट ऊर्जा व्यय पर ध्यान देना मीन्स कि कितना इनपुट दे रहे ऊर्जा और कितना आउटपुट हमें मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इनपुट ही एक ऊर्जा को कन्वर्ट करते हो ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ऊर्जा को जब कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हो, इससे ये देखते हो कि जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, तो हमें कितना ऊर्जा मिल रहा है।
समझ में ये होता है। अब देखो टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट के कितने टाइप होते हैं। जैसे पहला होता है प्राइमरी एनर्जी ऑडिट, प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट। यह सबसे ऊर्जा की सस्ती विधि है। मीन्स इसमें क्या होता है, ऊर्जा के जो बचत होता है, व्यय होता है, ऊर्जा के बचत व्यय के बचाव की प्राथमिक संभावनाओं की पहचान की जाती है। यह सबसे मीन्स जो ये प्राइमरी एनर्जी ऑडिट है, ये सबसे सस्ती विधि है। सस्ती विधि मीन जैसे इसमें बहुत से मशीन उपकरण लगा के हम एनर्जी का लेखा जोखा तैयार नहीं करते हैं। बस हम देख के पहचान लाते हैं, अच्छा हाँ इतना ऊर्जा यूज हो रहा है, इतना ऊर्जा नहीं यूज हो रहा है, बस इस तरह से केवल आंखों देखा निरीक्षण है, समझ गए, जो कि सुविधा के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारी देता है। अब आते हैं देखते हैं जनरल ऑडिट। जनरल ऑडिट मीन्स देखो इस प्रकार की लेखा जोखा में किसका लेखा जोखा, ऊर्जा का लेखा जोखा। परीक्षा में ऊर्जा का उपयोग हानियों की मात्रा ज्ञात करने के लिए टेस्ट करते हैं, मापन की टेस्ट भी करते हैं, ऊर्जा का मापन भी करते हैं, इस सब की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया। अब आते हैं डिटेल्ड और विस्तृत लेखा परीक्षा। इस प्रकार की लेखा परीक्षा में प्रकाशन प्रक्रिया आदि की ऊर्जा की खपत एवं आकलन का कार्य आते हैं। जैसे आप क्या करते हो, जो भी ऊर्जा का लेखा जोखा तैयार करते हो उसके प्रोसेस को देखते हो और ऊर्जा की खपत को भी देखते हो, उसके बाद से फिर उसका आकलन करके आप उसका तैयार करते हो लेखा जोखा। समझ में आ गया। तो ये थोड़ा हायर लेवल है डिटेल, इसमें पूरा डिटेल हो जाएगा पूरा कि ऊर्जा को खपत कहाँ हो रही है, कितने तरीके से यूज कर रहे हो, और उसके बाद से इसमें पूर्वानुमान का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे अच्छा भविष्य में इतना ऊर्जा का उपयोग होगा तो इतना ईंधन हमें बचा के रखना पड़ेगा, ये सब आपका आता है इसमें। आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट के क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। पहला बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर क्लासिफिकेशन। जैसे मान लो ऊर्जा का जब लेखा जोखा आप तैयार कर रहे हो तो ऊर्जा हर जगह, ऊर्जा मीन्स क्या, कई जगह ऊर्जा का उपयोग कर रहे हो आप लोग। जैसे आप अभी मैंने बताया टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी और बॉयलर, हीटर, ये सब बहुत जगह आप लोग ऊर्जा का उपयोग करते हो, बिजली बनाने में ऊर्जा का उपयोग करते हो। तो हर क्षेत्र में ऊर्जा का लेखा जोखा डिफरेंट तरीके से तैयार होता है। जैसे मान लो ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन कार्य के आधार पर, कार्य के मीन्स ऊर्जा से कौन सा काम ले रहे हो, जो मीन्स ऊर्जा से मीन्स मशीन चला रहे हो ना, तो मशीन चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे जो भी आप लोग पंखा, कूलर, एसी जो भी चलता है तो क्या होता है, बिजली का खपत होता है ना। तो हर के खपत के अनुसार, कार्य के आधार अनुसार ऊर्जा का विवरण तैयार किया जाता है। जैसे तापन, शीतलन, वेंटिलेशन, प्रकाशन, भाप इत्यादि वितरण इत्यादि कार्य के अंतर्गत आते हैं। किसी भी कार्य के लिए ऊर्जा बचत की संभावना के लिए ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है। अब आते हैं प्रक्रिया के आधार पे। तापन एवं शीतलन दो ही प्रक्रिया मीन्स तापन और शीतलन मीन्स ठंडा करना या किसी रूम को या बिल्डिंग को गर्म करना। जैसे तापन मीन्स जैसे हीट देके, जैसे हीट पंप का आप लोग उपयोग करते हो। शीतलन में जैसे एसी का यूज करते हो, रेफ्रिजरेटर का यूज करते हो। तो दो प्रक्रिया के तहत ऊर्जा का, तो इन दोनों क्षेत्र में ऊर्जा का उपयोग करते हो, तो इन दोनों क्षेत्र में एनर्जी ऑडिट तैयार करते हो। सीमा के क्षेत्र में इसके अंतर्गत दो तरह की लेखा परीक्षाएं की जाती हैं। जैसे सीमा मीन्स जैसे एरिया, कितना एरिया बाउंडेड हुआ है। जैसे देखिए बृहद सीमा ऊर्जा लेखा परीक्षा, बृहद स्तरीय मीन्स इसका जो एरिया होगा ज़्यादा होगा। इसके अंतर्गत क्या होगा, विभिन्न प्रक्रियाओं के कार्य, ऊर्जा एवं बचत संबंधी संभावनाओं का आकलन किया जाता है। इस प्रकार के कार्यों में 2-3 दिन का समय लगता है, क्योंकि बृहद स्तरीय आप ऊर्जा लेखा परीक्षा कर रहे हो ना, बहुत बड़े पैमाने पे आप ऊर्जा का लेखा जोखा बना रहे हो, तो इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। अब आते लघु स्तरीय ऊर्जा लेखा परीक्षा। इसके लिए इसके अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं एवं कार्यों को गहराई से समीक्षा करते हैं। गहराई से जो भी लेखा जोखा तैयार करते हो, गहराई से समीक्षा करते हो तथा विभिन्न लक्ष्यों एवं क्षेत्रों की पहचान करते हो। इस प्रक्रिया में 6-7 दिन का समय लगता है। इसमें और टाइम लगेगा, क्योंकि आप डीपली आप देख रहे हो, गहराई से आकलन कर रहे हो ऊर्जा के खपत का, बचाव का इत्यादि का। आप देखते हैं टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट, कि एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। जैसे एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट मीन्स जो भी ऊर्जा का लेखा जोखा तैयार करते हो,
जो ऊर्जा का लेखा जोखा तैयार करना मीन्स क्या, ऊर्जा को मापना। एक बात बताओ, जब कहीं भी ऊर्जा का खपत करते हो, जैसे बिजली का खपत करते हो, जैसे मान लो अपने घरों में बिजली का खपत करते हो तो मापते हो कि नहीं, जैसे मीटर से मापा जाता है कि कितने यूनिट बिल आ रहा है, कितने यूनिट बिल आ रहा है, तो वही आपका एक तरह से मापन हो गया कि ऊर्जा। जैसे ज़्यादा बिल आता है, जैसे आप लोग क्या करते हो, अगर ज़्यादा बिल आता है तो ऊर्जा का कम उपयोग करते हो, जैसे एसी यूज करते हो तो ज़्यादा बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, कूलर यूज करते हो उससे कम आता है, पंखा यूज करोगे तो उससे कम आएगा। तो अपने बिल के अकॉर्डिंग या अपने क्षमता के अकॉर्डिंग आप ऊर्जा का उपयोग करते हो। समझ में आ गया? तो वही जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो ऊर्जा का उपयोग को मापता है, उसी को एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे वोल्टेज, धारा, वोल्टेज को नापना है, धारा को मापना है, पावर फैक्टर को नापना है, एक्टिव पावर को नापना है, रिएक्टिव पावर, तापमान, आर्द्रता, वाष्प, ऊष्मा, वायु, शोरगुल, गैस प्रवाह। शोरगुल मीन्स नॉइस को जो मापता है, स्पीड, पीएच मान, कंपन, प्रवाह गैस विश्लेषण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ईंधन कंबस्शन इत्यादि का मापन किया जाता है। क्योंकि हर जगह, जैसे मान लो गैस को जलाओगे तो फ्यूल को जलाओगे तो गैस को जलाओगे तो हमें ऊर्जा मिलता है, तो इन सब को मापना पड़ेगा ना, इत्यादि का मापन किया जाता है। मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट के मेन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जैसे पहला है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो वैद्युत मापन, जो विद्युत को मापता है। अभी मैंने बताया है कि जो मीटर आपके घर में लगा होता है वो तो जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्यों बता रहे हैं। देखो, इंस्ट्रूमेंट के बारे में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ऊर्जा का लेखा जोखा था। एक बात बताओ, लेखा जोखा में सब लिखते हो ना कि कितने ऊर्जा का खपत हो रहा है ना, तो खपत कौन मापेगा? कोई इंस्ट्रूमेंट ही ना मापेगा कि कितने बिजली का बिल आ रहा है, क्या आ रहा है। तो वही देखकर, जैसे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, जो भी वैद्युत राशि को मापन के लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर करंट को नापता है, वोल्ट में वोल्टेज को मापता है, फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया, ये सभी उपकरण कार्यस्थल पर उपयोग किए जाते हैं। समझ में आ गया? अब देखो ईंधन विश्लेषण, कंबस्शन एनालिसिस मीन्स आप जानते हो कि किसी भी गैस को जलाने पर या गैस को जलाने पर, फ्यूल को जलाने पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो ऊर्जा आपको क्या होता है, रासायनिक, जैसे ये उपकरण जो होता है रासायनिक सेलों से निर्मित होता है, तो जो विभिन्न गैसों के मापने का कार्य करते हैं। विभिन्न गैसों को मापन जैसे होता है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि। अब आज देखते हैं फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर मीन्स ईंधन क्षमता जांच, ईंधन की क्षमता जांच करने के लिए, जैसे जो भी संयंत्र यूज करते हो, उपकरण यूज करते हो, उसके द्वारा धूल, धुआं, राख आदि चिमनी से निकलते हैं। जिसे मान लो बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर में आपका स्टीम भाप बनता है ना, तो वहाँ पे कोयला वाला जला के ऊर्जा प्राप्त करते हो कि नहीं करते हो। तो जो भी वहाँ पे व्यर्थ धूल, धुआं, राख जो भी चिमनी से निकलता है, जिनमें कुछ गैसें भी विद्यमान रहती हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, अतः इन गैसों को पर्यावरण में जाने से रोकने एवं प्रतिशत मात्रा की जांच एवं उनके तापमान हेतु उपयंत्रों की आवश्यकता होती है। सामान्य ईंधन के ऊर्जा मानों को माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रित उपकरणों द्वारा भेजते हैं। जैसे देखो, आप लोगों को बताया था, आप लोगों को मैंने जब बॉयलर पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि बॉयलर में जो स्टीम जो बनता है, कैसे बनता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, भाप बनाता है, बॉयलर में बनाता है। और बॉयलर में क्या होता है, कोयला होता है, वही ईंधन के द्वारा जलता है, वही ईंधन है, वही ईंधन तरीके से जलता है, उसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। एक बात बताओ, जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो उससे क्या होता है कि पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है, इसलिए हम क्या कर धीरे धीरे हम चाहते हैं कि पॉल्यूशन को कम करना, इसलिए जो भी फ्यूल होता है उसको जांच करेंगे, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे। जैसे कोयला हो गया तो कोयले से बढ़िया यूज करेंगे, जैसे गैस यूज हो गया, तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होता जाएगा धीरे धीरे। समझ में आ गया? इस तरह। अब देखो फायराइट इस प्रकार, फायराइट क्या होता है, पंप द्वारा चिमनी की गैसों से नमूना लेकर फायराइट के अंदर स्थित घोल में डालते हैं।
घोल के अंदर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तरल का आयतन जो गैसों की मात्रा निर्धारित किया जाता है। जैसे गैसों की मात्रा निर्धारित करने के लिए फायराइड का प्रयोग किया जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मत देखिए। अब देखिए अदर इंस्ट्रूमेंट जैसे स्पर्श तापन मापी मीन्स आप जैसे स्पर्श से भी बता सकते हैं कि कितना गर्म कितना ठंडा है। कोई भी टैकोमीटर क्या करता है, ये स्पीड मापता है। कोई भी जैसे मान लो शाफ्ट रोटेट करता है ना, आप लोग जानते हो शाफ्ट जब घूमता है तो उससे क्या होता है, स्पीड माप सकते हैं। वेंचुरी मीटर आप लोग पढ़े हो रहे होगे फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी। तो वेंचुरी मीटर क्या होता है, फ्लूइड मशीनरी पढ़ रहे हो आप लोग, आई थिंक पढ़ रहे होगे, वो हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक पढ़ रहे, उसी में फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा, उसमें वेंचुरी मीटर पढ़े होंगे आप लोग। वेंचुरी मीटर क्या करता है, फ्लूइड के फ्लो को नापता है कि कौन क्यू नापता है ना, क्यू क्या होता है, फ्लो कितना फ्लो हो रहा है, कितने प्रेशर को भी मेजरमेंट करता है, ये सब वेंचुरी मीटर करता है। प्रेशर गेज जो प्रेशर को मेजरमेंट करता है, इत्यादि उपकरण भी, ये सब क्या है, एक तरह से ऊर्जा का ही तो फॉर्म है, उसको मेजर हो रहा है। अब देखो मैनोमीटर भी, ये सब क्या है, ये सब आपके ऊर्जा के ऑडिट के इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे मैनोमीटर विद पिटाट ट्यूब, आप लोग पिटाट ट्यूब देखे होंगे। पिटाट ट्यूब क्या करता है, वेलोसिटी को मेजर करता है ना। वेलोसिटी मीन्स कैसे, जैसे मान लो आप लोग पाइप है, आप लोग के घर में जैसे मान लो आप लोग खेतों में ले जाते हो ना, पाइप के द्वारा खेतों में सिंचाई करते हो ना, तो उस पाइप में पानी का फ्लो होता है ना, वाटर का। जैसे ये पाइप है, इस पाइप में वाटर का फ्लो हो रहा है। इस वाटर के फ्लो को हम देखना चाहते हैं कि कितने, एक बार बताओ, जब ये वाटर जा रहा है ना तो कुछ वेलोसिटी से जा रहा होगा ना, वेग से जा रहा होगा ना। हम उसी वेग को नापने के लिए पिटाट ट्यूब का यूज करते हैं। देखो पिटाट ट्यूब क्या होता है, आप लोग पढ़ रहे होगे हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक में। पिटाट ट्यूब एक बेंड टाइप का ऐसे उपकरण होता है ये। उसके बाद से आप लोग इसका वर्किंग मुझे नहीं बताना, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ कि मैनोमीटर, इसमें मैनोमीटर लगा होता है। मैनोमीटर मीन्स यही एक तरह से मैनोमीटर है। कैसे क्या होता है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाए क्योंकि स्टैटिक पॉइंट होता है, तो यहाँ से यहाँ पे कुछ हाइट तक चलेगा, तो यहीं से देखते हैं कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। √2gh आप लोग पढ़े होंगे, √2gh आता है, h = P1 - P2/ρg, ऐसे करके पढ़े होंगे। आई थिंक नहीं पढ़े होंगे तो पिटाट ट्यूब के बारे में देख लीजिएगा। उसे अब मैं यहाँ बताऊँगा तो टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये पिटाट ट्यूब के आप लोग हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक में देख लीजिएगा। मैं जनरल बता दिया कि समझ लो, ये एक तरह से वेलोसिटी मेजर करता है, पानी की फ्लो को मापता है, कौन से पानी कितने वेग से बह रहा है। जैसे देखिए, इसका उपयोग बॉयलर, भट्टी, पंखों, बॉयलर से हवा को बाहर ले जाने वाले निकासने को प्रेशर मापने के लिए भी किया जाता है। फ्लो भी मेजरमेंट के लिए किया जाता है, मैंने अभी बताया। हवा के प्रेशर को मापने के लिए मैनोमीटर को पिटाट ट्यूब के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। मैनोमीटर को आप पिटाट ट्यूब के साथ जोड़ दोगे तो हवा का प्रेशर भी मेजरमेंट करने लगेगा। समझ में आ गया। अब आते हैं थर्मोग्राफी। थर्मो जैसे नाम से लग रहा है, थर्मोग्राफी मीन्स थर्मल चीज़ को मेजर करेगा ये। जैसे किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, उसकी गर्म या ठंडी सतहों से थर्मल ऊर्जा विकिरण को ये मापता है। जैसे आप लोग जानते हो कि जब कोई, जैसे सूर्य है, सूर्य हमारा क्या है, सूर्य ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो उससे, सूर्य ज़्यादा गर्म है ही है क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। मान लो ये सन है, इसके कोर का टेम्परेचर 2 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और सरफेस का टेम्परेचर होता है 6000 केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतने डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, तो इससे क्या होता है, विकिरण ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होने लगती है एनर्जी। तो उसी तरह से जब कोई भी वस्तु होता है जिसका तापमान अधिक होता है, उससे हमें विकिरण के रूप में ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। उन्हीं ऊर्जा को मापते हैं डिफरेंट पायरोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर से। ये सब आप लोग 3rd ईयर में पढ़ोगे। बस इतना जान जाओ कि आप लोग मेजर करते हो जो भी थर्मल सतह से या वस्तु से जो भी विकिरण ऊर्जा निकलती है, ये भी ऊर्जा को ही मापन कर रहे हो ना, इस तरह से। अब आते हैं, देखते हैं साइक्रोमीटर। देखो साइक्रोमीटर आप लोग पढ़े होंगे, साइक्रोमीटर। जैसे साइक्रोमीटर में क्या करते हो आप लोग, एसी में पढ़े होंगे, साइकोमेट्री वही होता है। साइकोमेट्री में क्या करते हैं आप, हवा की क्वालिटी को चेक करते हैं। जैसे हमारे आप लोग जानते हो कि हमारे जो भी चारों तरफ है, हवा में नमी भी होती है, हवा में नमी होती है ना। एक बात बताओ, बरसात के दिनों में हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी के दिनों में हवा में नमी कम होती है।
तो उसी नमी को ही मेजर करने के लिए, वायु की क्वालिटी को देखने के लिए साइकोमेट्री एक चैप्टर होता है। आप लोग एसी आरएसी में पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे। तो उसमें क्या होता है एक्चुअली, उसमें हम हवा की क्वालिटी को मेजर करते हैं। हवा की क्वालिटी को मेजर करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि एसी जो हमारा होता है वो एसी क्या करता है, हवा की क्वालिटी को ही तो सुधारता है। मीन्स क्या करता है, आपका रूम ठंडा करता है। रूम ठंडा करने का मतलब क्या, चारों तरफ हवा की क्वालिटी को सुधारा, मीन्स कूलिंग भी करता है और डीह्यूमिडिफिकेशन। जो एसी होता है आपका कूलिंग भी करता है और डीह्यूमिडिफिकेशन भी करता है। डीह्यूमिडिफिकेशन मीन्स एक तो ठंडा भी करेगा और आर्द्रता वायुमंडल जो चारों तरफ जो नमी होगा उसको भी कम करेगा। लेकिन कूलर नहीं ऐसा करता है। कूलर सिर्फ कूलिंग करता है और डीह्यूमिडिफिकेशन नहीं करता, वो ह्यूमिडिफिकेशन करता है। ह्यूमिडिफिकेशन मीन्स आर्द्रता को बढ़ाता है, तभी कूलर से हवा चिपचिपा लगता है हमें। सॉरी। तो कूलर, एसी और कूलर में यही हो अंतर। तो साइकोमीटर में देखो एक तरह से क्या होता है, एसी भी आपका ऊर्जा से चल रहा है, कूलर भी ऊर्जा से चल रहा है, लाइट से चल रहा है। तो हमें उसको मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ गई कि नहीं पड़ गई? तो इसीलिए साइक्रोमीटर का यूज करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, एक स्लिंग साइक्रोमीटर के में एक हैंडल के साथ 2 थर्मामीटर लगे होते हैं। एक थर्मामीटर साधारण है और शुष्क बल्ब के तापमान को मापता है। जैसे अभी शुष्क बल्ब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। अभी दूसरे के पास गीले कपड़ों की बाती होती है, उसके बल्ब के ऊपर, तो जो आर्द्र बल्ब थर्मामीटर कहा जाता है। जब रीडिंग के लिए लाया जाता है तो चारों ओर चक्कर लगाया जाता है। आर्द्र बल्ब थर्मामीटर ठंडा करने से बाती से पानी निकलता है, फिर दोनों थर्मामीटर का तापमान बढ़ता है। यदि आसपास हवाएं शुष्क है तो बाती से अधिक नमी वाष्प बनती हैं विक से। अभी ये सब बता रहा हूँ, ये ऐसे मैं बताइए इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग एक बार देखोगे गीले बल्ब थर्मामीटर को अधिक ठंडा करने के लिए अब देखो ये एक्चुअली क्या कह रहे हैं पूरा। देखो जैसे आप लोग पढ़े होंगे ड्राई बल्ब, एक पढ़ रहे होंगे साइकोमीटर में पढ़े होंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर और डीबीटी और ड्राई वेट टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, डीबीटी डब्ल्यूबीटी। देखो ड्राई बल्ब टेम्परेचर मीन्स क्या, जैसे मान लो अगर हवा में आप लोगों को बताया नमी भी होती है और नमी भी होती है और हवा शुष्क भी होती है, दोनों तरफ से मिक्स होता है। तो जो भी नमी होती है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक थर्मामीटर तो उसके चारों ओर गीला कपड़ा लपेट देते हैं, तो ये देता है DWT, ड्राई मतलब वेट टेम्परेचर देता है, वेट बल्ब टेम्परेचर देता है। ये नमी को मापता है। और एक थर्मामीटर ऐसे शुष्क होता है जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को मापता है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर शुष्क हवा को मापता है। आप लोग पढ़े होंगे DBT, WBT, D, और एक पढ़े होंगे ड्राई DPT। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप लोग क्या करते हो कि साइकोमीटर को नापते हो। एक कंडेंसेशन को भी मेजर करता है, वो सब पढ़ रहे होगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है बताने का, तो कोई बात नहीं, आप बस इतना ध्यान दो कि मेजर करते हैं, इसे हवा की क्वालिटी को देखते हैं। अब आते हैं लक्स मीटर। देखो लक्स मीटर क्या होता है, लक्स मीटर क्या करता है, अभी मैंने पढ़ाया था जब पढ़ा रहा था आप लोगों को प्रकाश दीप्ति लाइट के बारे में, प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ा रहा था जिसे लैंप के बारे में आप लोगों को बताया था कि जब उसी से प्रकाश को, जब कोई भी प्रकाश संवेदनशील में, जैसे मान लो लैंप हो गया, बल्ब हो गया, उससे भी जो भी इंसिडेंट लाइट को मापना रहता है या मूल्यांकन करना रहता है, तो उसे वहाँ पे लक्स मीटर का यूज करते हैं। जो क्या करता है, जो भी उजाले की संवेदनशीलता होती है उनका मान लक्स में बताता है। समझ में आ गया? ये होता है। ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं। जो भी एनर्जी यूज, जैसे आप लोग बल्ब क्या, वो भी तो एनर्जी दे रहा है ना, जो भी कितना है बल्ब, कितना लाइट दिया, उसी को मेजर करने के लिए लक्स का यूज कर रहे हैं। साबुन नहीं, लक्स साबुन नहीं की बात कर रहे हैं। आप लोगों को बताया था मैंने उस चैप्टर में। अब देखो कंबशन गैस एनालिसिस, जो भी कंबशन गैस एनालिसिस में जो भी कंबशन मीन्स दहन होता है, तो उसमें डिफरेंट गैस निकलती है। जैसे कौन सी गैस निकलती है, जैसे रासायनिक क्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड आदि को मापा जाता है इसमें।
इसके लिए क्या करते हैं, आवश्यकता के आधार पे गैस विश्लेषक को लचीला किया जाना चाहिए। गैस विश्लेषक मीन्स जो गैस को मापता है, जो भी डिफरेंट गैस निकल रही हैं। समझ में आ गया? ये तो जो गैस को मेजर करता है, इसके उपकरण में क्या होता है, एक विशिष्ट सेंसरशील होता है जो गैस के विभिन्न घटकों के मापन के लिए बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अधिकतम 2 सेंसर कनेक्ट किए जा सकते हैं। एक समय में केवल 2 या 3 मापदंडों को मापा जा सकता है, मीन 2 या 3 गैसों को मेजर कर सकते हैं। ये सब ऐसे होता है। अब देखते हैं फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर, जो फ्यूल की एफिशिएंसी को मेजर करता है। जो फ्लू गैसें होती हैं, जो गैसें रिलीज होती हैं, उनमें ऑक्सीजन को और तापमान को मापता है। संपर्क कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर, ये थर्मोकपल है जो प्रवाह गैस, गर्म हवा, पानी के तापमान आदि को धारा में जांच द्वारा सम्मिलित किया करते हैं। थर्मोकपल आप लोग पढ़े नहीं होंगे, आई थिंक अगर फिजिक्स में पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। थर्मोकपल एक तरह से ये टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। आप लोग जब अगले ही साल पढ़ेंगे, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें बस ये जान जाओ कि थर्मोमीटर होता है, वो थर्मोकपल होता है जो टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। अब देखो एक आता है नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर, जो अभी तक जो जैसे थर्मामीटर हुआ है, थर्मामीटर क्या है, कॉन्टैक्ट टाइप का टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। क्यों? क्योंकि जब थर्मामीटर से अगर मान लो टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो आपके मुंह में लगाया जाता है या कोहनी कंधे के अंदर लगाया जाता है, ऐसे लगाया जाता है कि नहीं, तो कांटेक्ट बनाया जाता है कि नहीं शरीर से टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। अब देखो नॉन कांटेक्ट में क्या होता है कि जो भी गर्म बॉडी होगा, अगर मान लो कोई किसी का टेम्परेचर मेजरमेंट करना, क्या मीन्स अगर मान लो कोई हॉट बॉडी है, उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रहता, उससे कुछ दूरी पर होता है। जैसे ऑप्टिकल, इसमें पायरोमीटर आता है, ऑप्टिकल पायरोमीटर आता है, या वस्तु की उत्सर्जन या विकिरण के, जैसे मान लो सूर्य का हमें टेम्परेचर, जैसे आप अभी तो मैंने एग्जांपल बताया है, जैसे सूर्य का टेम्परेचर, कोर का टेम्परेचर होता है 2 × 10⁻7 डिग्री से। क्या वैज्ञानिक जाके सूर्य पे थर्मोमीटर लगा के 2 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड मापे हैं? नहीं, सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को वैज्ञानिकों ने मापा है। तो कांटेक्ट नहीं, ये नॉन कांटेक्ट टाइप का, मीन्स जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो कांटेक्ट सूर्य के पास नहीं ले गए हैं, उससे चिपका के नहीं लगा के थर्मोमीटर से रीडिंग लिए हैं। समझ में आ गया? उसके विकिरण को देख के, हम पृथ्वी से ही देख के वहाँ से मेजरमेंट लिए हैं। इसे कहते हैं नॉन कांटेक्ट थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ये होता है। अब देखो एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट, जो भी एनर्जी ऑडिट कर जो रिपोर्ट बनाते हैं वो देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब देखो ऊर्जा लेखा पर जो भी एनर्जी ऑडिट बनाते हैं, जैसे पहले जो प्लान करते हैं कि कौन क्या आ सकते हैं प्लांट में क्या आ सकते हैं, मीन्स जैसे जो भी एनर्जी ऑडिट तैयार करते हैं, ऊर्जा का लेखा जोखा तैयार करते हैं, उसमें पहले एनर्जी ऑडिट टीम चुनते हैं कि ये एनर्जी ऑडिट का विश्लेषण करेंगे, ये ऊर्जा का लेखा जोखा ऐसे तैयार करेंगे, फिर उसके बाद से फिर डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं कि ये बताना है। उसके बाद से फिर कच्चे माल, ऊर्जा, रसायन, मानव शक्ति, याद जो भी इस पर जो भी खर्चा हो रहा है उसको देखते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऊर्जा का लेखा जोखा बस तैयार करते हैं। अब आते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में, जैसे उसके बाद से फिर कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब देखते हैं। जैसे प्रोडक्शन में जैसे आप लोग जानते हो कि कोई भी जैसे जो भी आप लोग के घर में सामान यूज होता है, जो भी यूज करते हो, आप लोग क्या करते हो, सबका प्रोडक्शन होता है। जैसे थाली, ग्लास, जो भी आप लोग यूज करते हो, जैसे गाड़ी, मोटर, सबका प्रोडक्शन होता है। तो सबका प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर भी ऊर्जा का खपत होगा, वहाँ पर भी देखते हैं। समझ में आ गया? जिससे ठंडा पानी, चिल्ड वाटर, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जो भी देखते हो, सब में देखते हो। तो ये इस तरह से ऊर्जा का रिपोर्ट तैयार कर, जैसे एनर्जी सेविंग, जैसे ये इस तरह कॉलम बनाते हैं, एनर्जी सेविंग रिकमेंडेशन देखते हैं। वार्षिक जो भी ऊर्जा, एक साल में जितना ऊर्जा का खपत हुआ ये देखते हैं, कितना लागत हुआ, कितना पूंजी इन्वेस्ट हुआ। उसके बाद से पे बैक पीरियड देखते हैं। ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ऐसे एनर्जी इसमें कोई ज़्यादा बताना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बताने की ज़रूरत है। ऐसे ऊर्जा का तैयार करते हैं। एक्चुअली ये आप लोग का पेपर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो इन सब के आने की संभावना बहुत कम होती है। आएगा तो वही एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट के में थोड़ा सा आ सकता है। वैसे मैं ऑब्जेक्टिव बना दूंगा, अभी अब ख़त्म हो गया, अब बनाना स्टार्ट करूँगा। तो ये सब फॉर्मेट तैयार करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।